अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल है? आपका दोस्त मलिक आरिफ सादा सा इंसान है, सादा सी एक मूवी लेके आया जी। आपको काम के बारे में ज़्यादा समझाता हूँ और चीज़ों के बारे में बेनिफिट जो होता है वो आपको ज़्यादा बताता हूँ। बाकी जो काम करते हैं उसके बारे में आपको कम समझाता हूँ। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी चैनल बनाने की कोशिश भी यही है कि आप भाइयों को जो काम समझाया जाए, आपकी बचत होनी चाहिए। ये देखिए पुराने स्टैंड हैं, आपको प्लेटों का भी विज़िट करवाते हैं, वो भी पुरानी है। एक पुराना सिस्टम कहीं और से उतरा है इनका। तो यहाँ पर ये घर के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते थे, तो हमने इनको मशवरा दिया कि भाई ये जो सिस्टम है इसको आप यानी पुरानी प्लेटों को बेच दें। ये 250 वाट की प्लेट थी। तो तो हमने इनको मशवरा दिया कि भाई ये प्लेट को आप सेल करके इसकी जगह पे सिर्फ 6 पैनल लगवा लो, बाद में जैसे भी आपके पास फुर्सत हो वो लगवा लें। बड़े पैनल लगवा लें, 6 पैनल से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके आप उसके ऊपर आप एसी भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं कि यार एक अपना घर के फ़ैन भी चला सकते हैं। अब ये 2500 वाट का जो सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, 10 पैनल लगवा रहे हैं, तो इनको हमने कहा है कि यार आप इनसे ज़्यादा फ़ायदा तो लेने वाले नहीं हैं। तो इन भाइयों की दिली ख्वाहिश है कि भाई हमारे घर के पंखे, फ्रिज वगैरह तो चल सकती है, तो लगाओ यार। हमने कहा जी ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कहते हो तो लगाते हैं जी। आपके सामने ये देखिए प्लेटों की कंडीशन भी आपके सामने है, अब धुलवा दी है हमने। स्टैंड जो है आपको हमने दिखाया है, उसको भी हमने सेट करवा लिए हैं। उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं और स्टैंडों के बारे में भी आपको समझाते हैं कि भाई स्टैंड जो है आजकल के दौर में मार्केट में भी मिलते हैं, L1 L2 L3 वाले स्टैंड मिलते हैं आपको प्लेटों के लिए। वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जो ये दस्ती तैयार करवाएँगे इसके अंदर पायदारी ये होती है कि आप अपने हाथों से अच्छे गेज का जो एंगल होता है वो ले आते हैं। देखें आपके सामने, अब लुक चेक करें। पहले भी आपको हमने लुक दिखाई है स्टैंड की, अब भी आपको लुक दिखा रहे हैं कि जी कैसी लुक है। इसके अंदर बोर्ड लगाए हुए हैं, 250 के हमने इसके अंदर जी बोर्ड लगाए हैं। आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ज़िंदा सबूत है, आपको कोई फेक मूवी नहीं दिखाता मलिक आरिफ। ये स्टैंड बने हुए, इसके अंदर प्लेटें हम शिफ्ट कर रहे थे, तो 4 पैनल तो हमने लगा लिए और चा बाकी जो 6 पैनल हमारे बचते थे उसका थोड़ा-सा इश्यू आ गया था। ये जो स्टैंड बने हुए हैं इसके अंदर 2 इंच का फ़र्क था। तो प्लेटों की पायदारी जो थी वो मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। ख़ास तो मैंने इन भाइयों से कहा कि भाई आप वेल्डिंग वाले को दोबारा बुलाएँ, ताकि आपकी प्लेटें जो हैं मज़बूत हो जाएँ, कल को आपको कोई नुकसान ना हो। ये देखिए आपके सामने वेल्डिंग वाले आए हुए हैं, अभी आपके सामने इसकी कटाई होगी, कटाई होने के बाद ये दोबारा से देखें ये प्लेटों की फ़रमाइश कर रहे हैं। तो इसकी गलती क्या थी कि बस अब मैं ना उनको उज़र देता हूँ, ना किसी और पे देता हूँ, बस हो गई गलती, इंसान से गलती होती है। देखें आपके सामने ये कटाई हो रही है दोबारा से। आप कहीं भी इंस्टॉल करवा रहे हैं तो ये चीज़ें याद रखा करें, अगर आपके स्टैंड के अंदर जो आपने दस्ती बनवाया है उसके अंदर अगर 2 इंची, 1.5 इंची का गैप आ रहा है, तो आप कोशिश किया करें उस गैप को ख़त्म करवाएँ। हाँ, 2 ढाई सूत्र गैप आए तो उसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि प्लेट को भी अंदर जाना है, तो इतना तो बनता है यार। और ढा 2 ढाई इंच का गैप हो तो वो आप खुद समझ लें कि भाई आपकी प्लेटों के लिए कितना नुकसानदेह है। अब देखिए फाइनली हमने यहाँ पर प्लेटों को भी इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पर 10 पैनल हमारे लग चुके हैं। अब 10 पैनल की जो हमारी पीवी के वाट बनते हैं वो आपको मैंने बताया पॉली कंपनी की है जी, 250 वाट। और इसके जो हमारे 10 पैनल के वाट बनते हैं वो हमारे पास 2500 वाट है पीवी। और हमारे पास जो यहाँ यहाँ पर देखिए आपके सामने ये कटाई हो गया है, यहाँ पर दोबारा से हमने इसको वेल्ड करवा लिया है। अब हमारे पास मैं बात कर रहा था पीवी के जो हमारे पास वाट हैं, 2500 वाट के हमारे ये जो पैनल हैं। अब हमारे पास जो इन्वर्टर है वो एनएस कंपनी का जो पुराना मॉडल आता था, अब नए मॉडल आ रहे हैं जी। पुराने मॉडल जो नए मॉडल में आपको पता है फ़र्क है। अब पुराना मॉडल जो इनके पास था वो है जी, पुराना मॉडल 4 बैटरियों वाला 48 वोल्ट में। अब उसके ऊपर जो उनकी बैटरी भी है वो भी पुरानी है, इन्वर्टर भी पुराना है। ये जो आपको मैं वायर दिखा रहा था ये है जी 8 एमएम की, ये भी इनके पास पुरानी थी। नया माल कुछ नहीं मँगवाया, जो नया मँगवा रहे हैं वो भी आपको विज़िट करवाएँगे कि भाई ये चीज़ नहीं है, कनेक्शन का प्रोसीजर जारी है। अब आपके सामने ये कनेक्शन हो रहे हैं। अब इसके कनेक्शन के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। आप कहोगे जी मलिक जी आपने कनेक्शन के बारे में कभी हमें समझाया नहीं, बताया नहीं। बिलफ़र्ज़ आप 250 वाट के पैनल लगा रहे हैं। अब आपका इन्वर्टर है 48 वोल्ट में, बड़ा इन्वर्टर है। अब आपने उसकी यानी जो उसकी वोल्ट बनते हैं उसके एम्पेयर के मुताबिक जब तक उसको आप करंट नहीं देंगे तो वो चलेगा नहीं सही तरीके से।
अब इनके जो हमने कनेक्शन बनाए, यहाँ देखिए यहाँ पर वायर पहुँच चुकी है। अब इनके कनेक्शन जो हैं 2 प्लेटों को हमने सीरीज़ में जोड़ा है, बाकी सारों का हमने यानी 2-2 स्ट्रिंग बनाई है, 2-2 को सीरीज़ में जोड़ के बाकी जो हमने कनेक्शन किया है उसके पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। यहाँ पर आज आ गए हम नीचे जी, आपको ये जो जगह दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो पुराना इन्वर्टर है एनएस कंपनी का वो इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हम अच्छे तरीके से यानी दोबारा ऊपर आ गए हैं जी। कनेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पूरा फाइनली मुकम्मल हो गया ऊपर। अब नीचे का जो काम है वो आपको पूरा दिखाएँगे कि किस तरीके से हमने डक पट्टी लगाई है, किस तरीके से हमने उसकी वायरिंग की है, किस तरीके से आप उसका काम कर सकते हैं। एक-एक चीज़ वाज़ेह दिखाने का आपका मकसद यही है कि भाई आप काम को समझें, आप काम को देखें, आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके बेनिफिट में आए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको कहूँ कि भाई आप ये लगाएँ। देखिए, ये आपके सामने एनएस कंपनी का जो आपको मैंने इन्वर्टर बताया है वो आपके सामने आ गया जी इन्वर्टर। आप इसकी कंडीशन देख के आपको समझ तो आ गई होगी भाई ये कितना पुराना इन्वर्टर है। अब कहने का मकसद ये था कि आपको मैं जो कहता हूँ कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, जो भी मैं आपको कहता हूँ, देखिए मेरी बात पे भी आपने नहीं जाना। आपके दिल को जो बात लगे कि भाई मलिक ने ये चीज़ हमें जो बताई है, आपसे शेयर की है, अगर आपके दिल को वो लगे तो आप वो करवा सकते हैं। अगर आपके दिल को नहीं लगती, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी मैंने जो कह दिया है कि आप वो ही काम करवाएँ। आपको जो अच्छा लगे भाई, आप आज के दौर में हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो काम कराता है। यहाँ पर देखिए हमने जो इसके अंदर वायर इस्तेमाल की है जी, इसकी वायरिंग के लिए ये है हमारे पास 744 की। अब इन भाइयों ने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे घर के जो फ़ाइन हैं सिर्फ़ वो चलें, लाइटें चलें, बाकी बड़ा लोड ना चले इसके ऊपर। लेकिन हमने इनको और भी बेनिफिट ये दिया है कि भाई अब इनके घर के अंदर एसी भी था, यानी एसी लगा हुआ था, मोटर तो हर घर के अंदर है, फ्रिज हर घर के अंदर है, इस्त्री हर घर के अंदर है, आयरन, यानी ये लोड सारा चलता है। अब इनका एसी जो है वो डायरेक्ट वापटा से है। अब इनका पूरा घर हमने जो नीचे वाला पोर्शन है, ये डबल पोर्शन मंजिल है जी, नीचे वाला पोर्शन टोटल हमने इसको इन्वर्टर पे कर दिया है। वो क्यों किया है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। वो इसलिए किया है कि भाई अब इन्होंने 2500 वाट के पैनल लगाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम इन्होंने चीज़ें ज़्यादा चलानी है। अब पंखे चल रहे हैं, देखो बिजली की बचत तो होनी चाहिए। अब वायरिंग आपके सामने है जी, ये पुरानी वायरिंग हुई हुई है, अब इसकी भी हमने तब्दीलिंग करनी है। अब 2500 वाट के अब जब भी पैनल लगवाएँ, देखें आपको कोई भी मशवरा दे कि भाई आप इस चीज़ को वापटा पे डाल लें, इसको इधर डाल लें, ऐसे नहीं करना। आपने ये करवाना है कि भाई हमारा 2500 वाट का जो पैनल है, हम एसी को अलग कर देते हैं, वो वापटा पे चला गया। बाकी हमारी जो मोटर है लाल पंप, वो भी ज़्यादा बिजली कंज़्यूम करती है, उसको भी आप डायरेक्ट वापटा पे करवा लें। बाकी आपके घर के अंदर आयरन आ गई, फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, यानी पंखे वगैरह, लाइटें वगैरह, इस चीज़ का तो आप दिन में फ़ायदा उठा सकते हैं ना सोलर से। आपका सोलर लगवाने का मकसद ये होता है कि भाई हमारे बिल के अंदर बचत होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यही किया करें, जब छोटा सिस्टम आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, बिल फ़र्ज़ आपकी पीवी से बाहर जो लोड है, जो आपका चाहते हैं कि भाई लाइट भी जाए, हमें परेशानी ना हो, और लाइट होने के बावजूद भी हमें परेशानी ना हो, तो उसकी सेटिंग ये बनती है कि आप इसके अंदर एक छोटी सी रिले लगती है, वो लगवा लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो बैटरी का बैकअप है, देखिए वैसे आप सारा इन्वर्टर पे डाल देंगे, आपके घर के अंदर एक एसी है, मोटर है, चलेगा, क्योंकि 5 किलोवाट का है भाई। ये एक रिले हम इसके अंदर लगा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा था। अब इसको हम तक़सीम करने का फ़ायदा क्या है कि आप चाहते हैं कि हमारी जो बैटरी का बैकअप है कि भाई हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट जाती है। अब हमें नहीं पता हम सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं या बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, ये जो L1 वाले होते हैं इन्वर्टर, इसके अंदर आपको पता है, आप बैटरी आपके सामने नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी अभी हमने कनेक्शन करने हैं। अब L1 वाला जो होता है उसके अंदर ये होता है कि दिन में जी आपने पूरा सोलर पे चलाना है, रात को आपने इसको वापटा पे कर देना है, ताकि आपकी बैटरी का जो बैकअप बचा हुआ है वो आपने रात को इस्तेमाल करना है। अब आपके सामने ये देखें जी, पीवी से बिल्कुल वापटा से बिल्कुल करंट नहीं ले रहा, पीवी से करंट है। 25% इनके घर का अंदर लोड चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है। और इसके अंदर हम जाके आपको इसकी सेटिंग भी बता दें, इसके जो बटन है, हमारी किस्मत से ये काम नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अब आपको टाइम शॉर्ट होता है, मूवी आपके लिए आपको पता है छोटी बनाता हूँ आपको समझाने के लिए।
अब जो मिसाल है, आपने एसी को भी वापडा पे डायरेक्ट करवा दिया, मोटर को भी वापडा पे करवा दिया। अब जो आपके घर का लोड बनता है बाकी पीछे, आपने आयरन चलाई हुई है, वॉशिंग मशीन चली हुई है, फ्रिज भी चली हुई है, पंखे भी चले हुए हैं। अब आपकी लाइट चली गई है, आपने उसको सोलर मोड पे डाला हुआ है। अपना दिन के ऊपर आपने सोलर पे लगाया हुआ है, तो अब लाइट चली गई है। अब आपका बैटरी बैकअप भी आपने अब शाम रात के टाइम लेना है, आपको पता भी नहीं है कि यार हमारी लाइट चली गई है। बिलफ़र्ज़ आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ। उसके ऊपर आप एक, अगर आपके पैनल छोटे हैं, तो उसके ऊपर आप ये जो रिले आपको मैंने दिखाई है, आपको कनेक्शन भी उसके दिखाए हैं, तो वो रिले आप एक इंस्टॉल करवा लें, ताकि आपकी दिन में अगर आपका इन्वर्टर की रेंज से बाहर है लोड, यानी पीवी की जो वोल्ट हैं, ये देखिए बैटरियों के भी कनेक्शन हो गए। पीवी के वोल्ट से, यानी जो आपके पीवी के जो आपके वाट हैं, उससे उससे बाहर आपका लोड चल रहा है। अब लाइट चली गई है, बैटरी के ऊपर लोड ना चला जाए, बैटरी आपकी ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए आप एक रिले लगवा लें, ताकि रिले से ये फ़ायदा हो, अगर अचानक लाइट चली गई है, 2-3 घंटे लाइट नहीं आई, आपका छोटा लोड जो है, पंखे वगैरह, लाइटें वगैरह बंद ना हो, बड़ा लोड बंद हो जाएगा उससे। ये आपको कारीगर इंस्टॉल करके देगा, कारीगर ही आपको समझाएगा कि भाई ये इस तरीके से हो सकता है। किसी भी काम को करने के लिए कारीगर से आप मशवरा कर सकते हैं, ये चीज़ आपने लाज़मी करवानी है। अब यहाँ पर एक इनका दे दे देखें, चुटकी चेंजर लगा हुआ है पुराना, ये हमने पुराना ही इस्तेमाल किया है, नया नहीं मँगवाया। नया मँगवाते तो हम आपको सामने जो नीचे हमने ब्रेकर बुक्स लगाया उसके अंदर लगाते। तो इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मलिक आरिफ को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में लाज़मी बताइएगा आपको ये काम कैसा लगा। दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।